नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को अपनी और अपने चैनल की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। आज देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह हिंदी भाषा की मान्यता और प्रचार का दिन है। इस दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यह दिन हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने और भाषा की समृद्धि को मनाने का अवसर है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करती हैं। हर राज्य की अपनी राजभाषा और लिपि है, लेकिन हिंदी की वह भाषा है जो देश के आधे से ज्यादा हिस्से को आपस में जोड़ती है। हिंदी अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा है और यद्यपि इसे राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला, लेकिन हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी की व्यापकता और इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सरकारी दफ्तरों में कामकाज अधिकतर हिंदी में ही होता है। इस वर्ष का हिंदी दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है और हम इस वर्ष राजभाषा की हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। राजभाषा के लिए और हमारे सभी राज्यों की भाषाओं के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण रही है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की मित्र है, चाहे वह गुजराती, मराठी या तेलुगु हो। हर भाषा हिंदी को ताकत देती है और हिंदी हर भाषा को ताकत देती है। आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालाचारी हों या महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या लाला लाजपत राय हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, या सभी गैर हिंदी भाषा क्षेत्र से आते थे, लेकिन इन्होंने हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए काफी काम किया, जिससे हिंदी जगत में एक क्रांति आई। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देकर दुनिया के सामने हिंदी के महत्व को सामने रखा है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति रुचि भी बढ़ाई है। उन्होंने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देकर महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में यही कहा कि यह हिंदी ही हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। हालांकि समय के साथ अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके महत्व को देखते हुए हिंदी ने अपना खास स्थान बनाया है। हिंदी दिवस का उद्देश्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में हिंदी दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस में होते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस असमंजस का कारण है कि हिंदी दिवस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 10 जनवरी और 14 सितंबर। आइए जानते हैं कि इन दोनों तिथियों के बीच का अंतर और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से लोगों के बीच यह भ्रम है कि 10 जनवरी और 14 सितंबर दोनों ही हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सच ये है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इनके बीच एक ऐतिहासिक अंतर है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और वहीं विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना और उसे वैश्विक पहचान दिलाना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत आजादी के बाद हुई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। औपचारिक रूप से 14 सितंबर 1953 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन हिंदी के महत्व को उजागर करने के लिए कई समारोह और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं, सेमिनार और व्याख्यान होते हैं। साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वालों को राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रीय भाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हिंदी दिवस केवल एक अवसर नहीं, यह हिंदी भाषा के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य का प्रतीक है, जिससे हिंदी भाषा का सम्मान और उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूं और एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। धन्यवाद।